हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ शिव शक्ति पाथ 777 और ये है हमारा दूसरा सावन का सोमवार एंड आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ महाकालेश्वर की स्टोरी। मेरे साथ क्या हुआ, सो स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ मैं आपको। एंड बाय द वे द टी शर्ट दैट आई एम वेयरिंग इज़ ऑल्सो फ्रॉम महाकाल, जो मैंने लास्ट ईयर ली थी। एंड कोइंसिडेंटली जो लास्ट मंडे था, द मंडे दैट आई मेड माई फर्स्ट वीडियो, उस दिन मैं एग्जैक्टली एक साल पहले ही गई थी महाकाल, भस्म आरती अटेंड की थी उसी रात को, लाइक सुबह 4 से 6, 14th ऑफ जुलाई लास्ट ईयर। सो इट वॉज वेरी नॉस्टैल्जिक, जिस वजह से मुझे था कि यार टुडे लाइक नेक्स्ट मंडे आई विल मेक ऑल अबाउट महाकालेश्वर, हाउ इट ऑल हैपेंड। सो आई एम रियली एक्साइटेड, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सो लेट मी स्टार्ट विद द स्टोरी। तो हुआ क्या था, मैं गई थी, आई टोल्ड यू कब गई थी एंड ऑल। तो व्हाट हैपेंड वाज कि मुझे सच बताऊं, कोई ज्योतिर्लिंग क्या होता है, कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं, कुछ नहीं पता था बिकॉज मैं तो नई नई भक्त बनी थी और मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था क्या होता है, यहाँ जाने से क्या होता है, वहाँ जाने से क्या होता है। सो रैंडमली आई वॉज स्क्रोलिंग यूट्यूब और मुझे बहुत सारे ऐसे वो सेलिब्रिटीज़ या ये सब थे ना, या नॉर्मल लोगों की भी वीडियोज़ ब्लॉग्स दिख रहे थे, भस्म आरती अटेंड कर रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और मैं तो नई नई भक्त बनी थी, आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, अगर आपने नहीं देखी जाके देखो कि मैं कितनी इमोशनल हो गई थी, शिव जी के साथ कनेक्ट हो गई नेक्स्ट लेवल पे। तो मुझे था यार मुझे भी बुलाओ, आई वॉज लाइक इन माई वर्स्ट सिचुएशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो जब आप वर्स्ट सिचुएशन में होते हो, यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस, आप इतने क्वेश्चंस पूछते हो भगवान से और आपको भगवान ही आंसर दे सकता है और यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी वन एल्स। एंड आई वॉज सर्चिंग फॉर माई आंसर्स एंड येस, उस वक्त होता है ना यार इससे बुरा क्या होगा, सब कुछ तो ज़िंदगी में ख़राब हो रहा है। तो मेरे बस एक ही ख्वाहिश थी, मतलब मन में अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि यार मुझे भी ये एक्सपीरियंस करना है, भस्म आरती स्पेसिफिकली, जो कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में होती है। ठीक है, मुझे कख नहीं पता था, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था महाकालेश्वर में क्या होता है और कितने ज्योतिर्लिंग है, कहाँ पड़ता है, कुछ भी नहीं। एंड उसके बाद हुआ क्या, ये एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ हुई कि मुझे पिछले लाइक जाने से 3 महीने पहले जब ये सब चीज़ें हो रही थी, तो मुझे हर जगह, आपको होता है ना, हम इग्नोर कर देते हैं, आपको सोशल मीडिया पे या हर जगह पे बस महाकाल दिख रहे थे, मुझे वीडियोज़ आ रही थी, सर्कुलेट हो रही थी। तो वो होता है ना, अगर आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि एक टाइम पे एक पर्टिकुलर भगवान आपको दिखते हैं हर जगह, इट्स लाइक अ कॉलिंग कि यार हाँ ये हमें बुला रहे हैं। और ये चीज़ तो मेरे साथ हमेशा होती रही है कि मुझे कभी हनुमान जी, कभी शिव जी, कभी काल भैरव जी, कभी काली माता, हर अलग अलग टाइम पे आई फील मोर कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गॉड। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैंने आपको बताया मुझे कुछ नहीं पता ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता कि यहाँ जाने से क्या होगा, किस स्टेट में पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत वीडियो देखी और मैं हैरान परेशान, मतलब मुझे हर वक्त हर जगह पे दिमाग में भी इतना घुस गया और मैं वीडियोज़ और हर जगह मुझे ऐसे साइंस मिल रहे थे कि वो होता है ना कि हाँ यार मुझे भी एक्सपीरियंस करना है, मुझे भी बुलाओ। और मुझे था यार शिव जी मैं भी तो आपकी भक्त हूँ, मुझे भी बुलाओ। बस ऐसा था यार उस वक्त, बस मुझे अब बुला लो किसी तरह, मुझे भस्म आरती अटेंड करनी है, एक्सपीरियंस करनी है कि इतना उधर क्या है जो लोग इतना ज़्यादा वहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं वहाँ पे जाके ज़िंदगी बदल जाती है एंड ऑल दैट। तो ऐसा हो रहा था कि सुबह उठते, जागते, सोते, बस महाकाल महाकाल। और जो स्ट्रेंज चीज़ थी, मैं कभी जल्दी नहीं उठती, अभी भी नहीं उठ पा रही हूँ, पर उस दौरान ना वो 3 महीने जो थे, मैं बहुत सही से सुबह 4 बजे उठ जाती थी और जो फर्स्ट चीज़ होती थी मैं अपना फ़ोन खोलती थी। मुझे पता था 4 से, लाइक मैंने इतनी तो देखो रिसर्च कर ली थी, अगर मेरे मन में आ गया था कि मुझे भी एक्सपीरियंस करना है, मैं थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया था उसके बाद, बट उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे था मुझे भी बुलाओ शिव जी, मुझे भी बुलाओ, मुझे भी एक्सपीरियंस करना है, ये क्या है भस्म आरती, मेरे लिए सब बहुत नया था। तो मुझे था कि भाई मुझे एक्सपीरियंस करना है। और मेरे को पता था कि 4 से 6 सुबह भस्म आरती होती है, 5-6 तरह की आरतियाँ होती हैं दिन में, किस दिन क्या। तो मैं पूरी रिसर्च करके बैठी थी, क्योंकि अगर मन बना लिया था, हर वक्त हर जगह वही दिख रहे थे, तो मुझे तो था जाना ही जाना है, ठीक है। और दिस वाज एन इम्पॉसिबल टास्क, वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों। तो मैं रोज़ सुबह, एक्चुअली ये लाइव टेलीकास्ट होता है, सारे ज्योतिर्लिंग का ना लाइव टेलीकास्ट होता है। तो मैं सुबह उठ जाती थी, 4 से 6 भस्म आरती होती थी और मैं रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले अपने यूट्यूब पे खोल के भस्म आरती सर्च करती थी आज की लाइव, और दर्शन करती थी महाकाल जी के। और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा था मेरे साथ, और मैं इतनी ज़्यादा डेडिकेटिव
और इतना लगाव, जबकि मैं उनको जानती भी नहीं, उनकी स्टोरी भी नहीं पता थी। फिर धीरे धीरे मैंने शिव पुराण भी देखी, फिर उसमें भी थोड़ा बहुत महाकाल का पूरा वो आया। वो तो खैर बाद की बात है। जब मैं शिव पुराण आई थिंक उस वक्त देख ही रही थी कि उसमें बताया था सारे ज्योतिर्लिंग की स्टोरीज़, तो महाकाल की भी पता लगी। मतलब आप देखो हर जगह मैं जा रही थी, देख रही थी, टीवी देख रही हूँ, शिव पुराण देख रही हूँ, वो सब चीज़ें ना कनेक्ट होती गई और मुझे एक अंदर से बहुत ज़्यादा अर्ज उठ रही थी, मुझे जाना ही जाना है। वो होता ना आप अपना जो पीस ऑफ माइंड है वो खो देते हो क्योंकि बस जाना ही जाना है। वो ऐसे होता है एकदम इम्पल्सिव लगता है कि यार जाना है जाना है जाना है, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो जाएगा अगर मैं नहीं जाऊँगी। तो उस टाइप की कॉलिंग आने लग गई मुझे, और मुझे कुछ नहीं पता था। और मुझे पता था कि मेरे साथ कोई जाएगा नहीं, और मैं कभी इससे पहले अकेले गई नहीं हूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा मन है जाने का। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना था, पर मुझे लग नहीं रहा था कि वो कन्विंस होंगे। तो मैंने उनसे बिना पूछे पूरी रिसर्च करके जो रात की भस्म आरती थी 14 जुलाई की, उस दिन क्या कहते हैं बुक कर ली। 250 रुपीज़ लगे थे अपना, मतलब आपको आधार उधूर डालना होता है एंड ऑल। तो मेरे को वो आ गया, 15 डेज़ में कन्फर्मेशन आई थी। उसके बाद जैसी कन्फर्मेशन आती है आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है पेमेंट का। वो हुआ है जैसे ही 15 दिन मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने बुक किया। जैसे ही हो गया मैंने प्रिंट कर लिया और मैंने रख लिया। उसके बाद मैंने किसी को नहीं बताया था। मैंने अपनी ट्रेन की बुकिंग, रहने की बुकिंग सब कर ली थी कि कोई मुझे रोक ना सके, बिकॉज़ मुझे जाना था, मुझे पता था कोई जाएगा नहीं। और ऐसे मैंने हिंट भी दे दी थी कि मेरा मन कर रहा है जाने का, आप चलोगे प्लीज़ प्लीज़। कोई नहीं जा रहा था और किसी ने सोचा भी था कि मैं अकेले जाऊँगी, बट मैं अकेले सोलो ट्रिप पे गई। महाकालेश्वर की भस्म आरती अटेंड की, ओमकारेश्वर गई, ठीक है, और 3 दिन लगाए उज्जैन में ओवरऑल, और अकेले ट्रैवल करके वापस आई और फर्स्ट सोलो ट्रिप लिया टू उज्जैन। एंड दिस सीम्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये हो पाएगा। ये सब शिव जी की वजह से हुआ है। एंड आई कांट एक्सप्रेस कि जब मुझे परमिशन मिली जाने की और जब मैं वहाँ एक्सपीरियंस कर रही थी और जब वापस आई मैं क्या फ़ील कर रही थी। बट मैं यही कहूँगी कि इतनी ज़्यादा कॉलिंग आती है ना जब कहीं, तो आप इम्पॉसिबल भी इम्पॉसिबल हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर गॉड और वट एवर यू कैन से। बिकॉज मुझे तो लगता है कि ये एक्सपीरियंस होने के बाद मेरे लिए एक न्यू लाइफ खुल गई। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली मेरा शिफाली 2.0 शुरू हो गया उसके बाद से। एंड अगर आपको मेरे व्लॉग्स देखने हैं, मैंने व्लॉग्स भी बनाए थे बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो इट वाज माय फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग, प्रॉपर वाला सोलो ट्रिप, तो मैंने वो प्रॉपर डाला हुआ है। तो जो मेरा व्लॉगिंग वाला चैनल है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी, ज़रूर जाके देखना। और मैंने 2 डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाई है अबाउट भस्म आरती, कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या टाइमिंग है, कैसे बुक करनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन, व्हाट इज़ द ड्रेस कोड। तो वो सब कुछ उसी प्लेलिस्ट में है। तो मैं प्लेलिस्ट पूरी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो यू कैन सी द व्लॉग्स, यू कैन वॉच अबाउट द इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए उज्जैन भस्म आरती से रिलेटेड। एंड अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें सेफ्टी टिप्स के लिए भी एक वीडियो बनाया है, तो वो आप जाके देख सकते हो। बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं डिटेल्स में गई, बट वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलूँगी लिटरली। मैं प्लस आई वांट टू थैंक पीपल जिन्होंने मुझे इंकरेज किया जाने के लिए। माय ब्रदर वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो मेरे पेरेंट्स कभी कन्विंस नहीं होते। एंड ऑफ कोर्स फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन जो सोलो ट्रैवल कर रहे थे, दे वर ऑल्सो स्पिरिचुअल, सो दे पुश्ड मी कि यू शुड गो एंड ऑल। तो आई वाज लाइक या। तो एनी हाउ बहुत कुछ हुआ, तो वो आपको मेरे मेन व्लॉग्स में और वो सब वीडियोज़ में पता चलेगा। एंड जब मैंने भस्म आरती देखी तो वो पूरे 2 घंटे की थी, 4 to 6। उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। एक दिन पहले रात को मैं लाइन में लगी थी, तो वो सब आप देख लेना है ना ब्लॉग में जाके। तो 4 से 6 वो पूरा पहले पूजा करते हैं, फिर श्रृंगार करते हैं, जो महाकाल का रोज़ एक नया रूप बनता है, फिर भस्म आरती होती है, फिर आरती होती है। एंड अभी मैं जो एक्सप्रेस बता रही हूँ, मेरी लिटरली आंखों से आंसू आने वाले हैं। एंड आई कांट एक्सप्लेन वो फीलिंग, मतलब while I'm telling you this I'm feeling so emotional as if I'm sitting right there, and because मुझे वो सारा एक्सपीरियंस याद आ रहा है, because it's next level. I can't explain in words how it felt,
आई डिड नॉट फेल्ट लाइक लीविंग दैट सिटी, और मैं आते वक्त भी एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा सा रो दी थी, बिकॉज इट फेल्ट सो होमली, जैसे कि इस जगह पे मैं पहले आ चुकी हूँ, दिस इज़ माई प्लेस, दिस इज़ माई होम, एंड आई डिड नॉट फेल्ट लाइक लीविंग। एंड मैंने आने से पहले भी एक्चुअली मेरी जिस दिन फ़्लाइट थी सुबह 6 बजे की, उससे एक दिन पहले रात को मैं 12 बजे लिटरली, मतलब मेरा होटल काफ़ी पास था अपने महाकाल के मंदिर के पास, तो वहाँ पे स्क्रीन थी, मतलब जस्ट मेरा होटल है, फिर नहीं पीछे गली में मार्केट है, और वहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा था, और उसके बाद मार्केट शुरू थी जो महाकाल तक जाती थी, तो वहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा था, और वहाँ पे ना लास्ट आरती होती है रात के 10:30 बजे, तो मैंने वो अटेंड की, और ओ माय गॉड आई कुड नॉट स्टॉप क्राइंग। क्या बताऊँ मैं, मतलब ऐसा लगा ना, आई डोंट हैव वर्ड्स, एंड इट वॉज सो स्ट्रेंज ऑफ मी फीलिंग सो मच ऑफ इमोशंस राइट देयर, और मुझे को अभी भी रोना आ रहा है, किसी तरह कंट्रोल कर रही हूँ कि हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल, ये कैसे हो गया ट्रिप, और what is the connection of me and Mahakal, I don't know, because it felt so true, and I literally felt like crying, and I wished, मुझे अभी भी याद है मैंने उस वक्त वहाँ पे खड़े होके बोला था कि you know call me again, and yeah, so I told him that you know call me again, और अगली बार जब मैं आऊँगी तो थोड़े लंबे दिन के लिए आऊँगी, और मुझे जल्दी बुलाना। So it's been almost an year, I really want to go again, बट काफ़ी इमोशनल जर्नी रही है मेरी, बिकॉज़ एक तो ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप था, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आ रही थी महाकालेश्वर से, जबकि कुछ नहीं पता था, और because the fact that I went there अकेले and this was possible seemed almost impossible, इसलिए कुछ मैं ज़्यादा ही इमोशनल हो गई, और I could not believe that this is happening, वो होता है ना ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग थी, एंड उसके बाद से काफ़ी कुछ बदल गया, बट एनी हाउ मैं भी ज़्यादा, बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है बताने को, बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। ये थी एक छोटी सी स्टोरी, एंड ऑब्वियसली अगर आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मेरे उसमें इस उज्जैन वाले उसमें स्टोरी में, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि जाके मेरी उज्जैन की सीरीज़ ज़रूर देखो, जाके प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ पता चल जाएगा, जितना हो सकता है मैंने बताने की कोशिश की। अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे यहाँ पे या वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगी। ओके, so let me share some things that happened with me before going to Mahakal. Obviously, जो महाकाल है that is known as the काल, you know, lord of time or death, मतलब वो टाइम और डेथ के ऊपर हैं। मतलब आपको अगर टाइम, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो, या फिर आपको डेथ मतलब फियर ऑफ डेथ है, या सडन डेथ किसी की हो जाती है, उससे बचना है, या फिर किसी को ऐसे होता है कि अचानक से एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, या कोई डिजीज़ हैं बहुत ज़्यादा, और या आपको एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए महाकाल जो है वो माना जाता है कि आप उस ज्योतिर्लिंग में जा सकते हो, और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा, और आप वो फ़ियर को ओवरकम कर लोगे। तो जो महाकाल है वो रौद्र रूप है, मतलब फियर्स फॉर्म है शिव जी का, और आपने देखा होगा, अगर आपने देखा है, उनका श्रृंगार में मूंछें सी बनी होती हैं, जो कि काल भैरव हैं, उनकी एग्जैक्टली वैसी शक्ल होती है। तो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग, और अगर आप वैसे भी देखोगे, जो महाकाल हैं वो काल भैरव का ही रूप है वहाँ, मतलब फियर्स फॉर्म ऑफ शिव जी हैं, बिकॉज आपने सुना होगा काल भैरव जी हैं वो डेथ और शमशान के राजा कहलाते हैं। तो महाकाल को स्पेसिफ़िकली हम डेथ का वो कहते हैं, तभी महाकाल, काल के भी ऊपर है महाकाल। तो इसलिए लोगों को बोला जाता है, वहाँ पे जाके लोग पूजा करते हैं। एंड अगर किसी को भी वो एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन है, डिजीज़ है, डेथ या सडन डेथ से दिक्कत, लाइक वो डर लगता है, तो डर मिटाने के लिए है बेसिकली वो।
और मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताती हूँ महाकालेश्वर के। तो जो उज्जैन है, उज्जैन इज़ दी सिटी जहाँ पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन को पहले अवंतिका बोलते थे। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि शिव पुराण में भी बताया हुआ है कि वहाँ पे अवंतिका जो अभी उज्जैन है, वहाँ पे कुछ ब्राह्मण लाइक फैमिली के सारे मेल्स वो करते थे, चैंटिंग करते थे, शिव जी को बड़ा मानते थे। तो वहाँ पे एक राक्षस था, मुझे राक्षस का नाम नहीं याद, पर उसको ब्रह्मा जी से कुछ तो वरदान मिला था और आई थिंक वो कोई देवता किसी से भी नहीं, ना इंसान, कोई उसे मार नहीं सकता था। और एक छोटा सा बच्चा था जो कि काफ़ी ज़्यादा शिव जी को मानने लगा। उसने एक दिन एक्चुअली वो ब्राह्मण्स को देख लिया था पूजा करते हुए, शिव जी का नाम लेते हुए। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा था कि ये क्या कर रहे हैं डॉल। तो वो बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा पुल फील कर रहा था शिव जी की तरफ। तो उसने आई थिंक 1-2 पत्थर लिया और पूजने लगा। और उसके साथ साथ जो उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने भी पूजना शुरू कर दिया और वो सुबह शाम पूजता रहा। पर उस वक्त जो राक्षस था उसने बोला कि मेरे एरिया में कोई मेरे अलावा किसी की पूजा नहीं करेगा। तो वो तो शिव जी की पूजा कर रहा था। तो वो जो राक्षस था वो उस बच्चे को मारने आया। पर हुआ क्या, उसको मारने से पहले शिव जी प्रकट हो गए उस पत्थर में से जो वो बच्चे ने रखा था, जिसकी वो सुबह शाम पूजा कर रहा था। और उन्होंने, जो शिव जी थे, उन्होंने महाकाल का रूप लिया बिकॉज जो राक्षस था उसने काल पे विजय पा ली थी, डेथ, उसे कोई मार नहीं सकता था। तो शिव जी महाकाल बन के आए, जो कालों के भी काल है, मतलब जिससे डेथ भी डरती है। तो शिव जी महाकाल के रूप में आए थे और उस बच्चे को बचाया था और उसको मतलब ख़त्म किया था जो राक्षस था। तो ये स्टोरी है और माना जाता है कि उसके बाद से शिव जी उसी शिवलिंग में खुद ही प्रकट हुए और वहीं पे रह गए और अपने डिवोटीज़ के उस उज्जैन में महाकाल नगरी में कह लो, अवंतिका नगरी कहते हैं उसको, वहाँ पर रिज़ाइड करते हैं, मतलब वहाँ रहते हैं तब से अपने वहाँ के डिवोटीज़ उस एरिया की लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये थी स्टोरी और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और द वियर्ड पार्ट इज़ कि जब मैंने जाने से पहले, आई टोल्ड यू द 3 मंथ्स बिफोर मुझे ये सब दिख रहा था, मैंने मृत्युंजय मंत्र सुनना शुरू किया था, जो कि मुझे नहीं पता मुझे कैसे मेरे तक आया। बट वो होता है ना, जब आप नए नए होते हो तो आपको अलग अलग मंत्रास, अलग अलग चीज़ें पता चल रही होती हैं। आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू नो अबाउट शिव जी। तो मुझे भी महामृत्युंजय बहुत अच्छा लगता था बिकॉज मैं भी उस वक्त काफ़ी डिप्रेस्ड और एंग्शियस स्टेट में थी। तो मैंने भी चैंट से ज़्यादा मैं सुनती थी, फिर धीरे धीरे चैंट भी करती थी। बट आई एम नॉट श्योर अगर सबको महामृत्युंजय चैंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बट टू माई सरप्राइज़ मैं इतनी ज़्यादा पुल्ड फील करती थी महामृत्युंजय मंत्र की तरफ कि आई यूज़ टू लिसन टू इट एवरी डे और मे बी चैंट इट एवरी डे। एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड सी, महामृत्युंजय मंत्र सेज कि वो हमें वही बताता है, मतलब महामृत्युंजय मंत्र इज़ कनेक्टेड टू महाकाल स्पेसिफिकली, शिव जी, बट महाकाल वाला रूप। तो आई वाज लाइक वाओ, ये सब इतना कनेक्टेड है। तो बेसिकली जो महामृत्युंजय मंत्र है दैट इज़ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मोक्षय मामृतात्। इसका मतलब ये है कि शिव जी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें फियर ऑफ डेथ से निकालो और हमें एक ही बार मोक्ष दे दो, मतलब हमें ये जीने और मरने के लूप से ख़त्म करके एक ही बार मोक्ष दे दो, हमें इस साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ से मुक्ति दे दो। तो पता नहीं क्यों, आई थिंक मे बी दिस वॉज अ साइन, आई वॉज गेटिंग सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स महाकाल दैट आई यूज टू लिसन टू दैट। एंड एक्चुअली आप देखोगे व्हेन यू लिसन टू महामृत्युंजय मंत्र और मे बी चैंटेड, आपको एक सेंस ऑफ कामनेस आ जाती है और आपको ऐसे लगता है वाओ, आई एम नो लॉन्गर एंग्शियस, मुझे कोई एंग्जाइटी, मतलब कम हो जाएगी एंग्जाइटी और आपको डिप्रेस्ड भी कम फील होगा। तो दैट इज़ वेरी नाइस। मुझे बहुत सूदिंग, बहुत कामिंग लगता था। मैं एक अलग ही स्पेस में घूम जाती थी, स्पेस में चली जाती थी जहाँ पे आई यूज़ टू फील सो गुड। एनर्जी देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सब लोग नहीं वहाँ की एनर्जी ग्रैब कर सकते। सो लेट मी टेल यू, जो महाकाल की भस्म आरती होती है और जो बाकी आरतियाँ होती है वो काफ़ी इंटेंस होती हैं, बड़े बड़े ढोल बज रहे होते हैं। मतलब पूरे उज्जैन की मैं बात बोलूँ तो आपको हर जगह ज़ोर ज़ोर से ढोल नगाड़े सुनेंगे और वाइब्स काफ़ी ज़्यादा
इंटेंस होती हैं, जो कि मे बी सब लोग ना ले पाएँ एंड सबको फील भी नहीं होंगी वहाँ पे, आई गेस। मतलब इफ़ यू आर नॉट दैट कनेक्टेड, तो अगर आपको कॉलिंग है तभी जाओ, मैं तो यही कहूँगी। अगर आप कॉलिंग बहुत ज़्यादा, जैसे मेरी कॉलिंग बहुत ज़्यादा थी, तो मैं गई। वंस आई वेंट टू महाकाल, आई गॉट सो मेनी आंसर्स एंड आंसर वॉज एक्चुअली टू सरेंडर, एज आई ऑलवेज टेल यू कि यू नो जस्ट सरेंडर टू हिम एंड ट्रस्ट हिज प्रोसेस। एंड ऑनेस्टली इस ट्रिप के बाद आने के बाद आई वॉज सो अनहैप्पी बिकॉज मुझे और रहना था वहाँ पे। आई वॉन्टेड टू फील द वाइब ऑफ दैट प्लेस इवन मोर, बिकॉज 3 दिन कुछ भी नहीं थे, बिकॉज आई मेड माई ट्रिप वेरी हेक्टिक. I regret it now. But anyhow, this was the story. एंड या डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट, एंड अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं महाकाल के, कैसे रहा. और बाय द वे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स हैं, मैंने सारे टेम्पल्स भी कवर किए अपने ब्लॉगिंग चैनल पे, तो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. एंड वहाँ की वाइब अलग है, आपको हर जगह बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और बहुत अच्छी लेवल की, मतलब इंटेंस आरतीज़ मिलेगी ना, मज़ा आ जाएगा, मतलब मन खुश हो जाएगा आपका. एंड वहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. मुझे लगता है पर्सनली जब से मैंने उज्जैन जाना शुरू किया और उसके बाद जितने भी सोलो ट्रिप्स किए हैं, आई प्रेफर स्पिरिचुअल ट्रिप्स ओनली, बिकॉज वो ही एक पॉजिटिविटी देते हैं. बिकॉज जहाँ पे आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे गॉड है, वाइब्स हैं, लोग पॉजिटिविटी खिला रहे हैं, वहाँ की वाइब भी अलग होती है ऑनेस्टली स्पीक. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आज का वीडियो यहीं तक था, बट डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस कि मैं अगले मंडे के लिए कौन सी वीडियो बनाऊँ, बिकॉज आई एम टोटली ब्लैंक. बट येस, अगर मुझे कुछ भी आइडिया आएगा तो आई विल डेफिनेटली मेक इट. बट इफ़ यू हैव सजेशंस प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड लेट मी नो आपको आज का वीडियो कैसा लगा. एंड ऑनेस्टली मैंने बहुत कुछ सोचा था कि आई विल टॉक अबाउट दिस, आई टॉक अबाउट दैट, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए. बट वंस आई गॉट इनटू दैट स्पेस ऑफ रोना धोना शुरू हो गया मेरा, बिकॉज आई वॉज रिमेंबरिंग दैट टाइम. पिछले साल एग्जैक्टली सावन के टाइम पे, सावन से जस्ट एक हफ्ता पहले मैं गई थी. तो या आई थिंक आई गॉट इमोशनल और मैं सब भूल गई और क्या बोलना था. एनी हाउ ऑल्सो अगर आप लोगों को भी ऐसे महाकाल की वो आरती देखनी है तो आप यूट्यूब पे जाके ना, गूगल पे जस्ट यू कैन से लाइव वीडियो ऑफ महाकाल भस्म आरती, जो रोज़ 24/7 वो लाइव चलता है, उनका लिंक आप देख सकते हो. A to Z होता है. और वहाँ पे महाकाल मंदिर के बाहर, जैसे मैंने बताया, वहाँ बड़े बड़े बोर्ड्स भी लगे हैं जो आपको डायरेक्ट शिवलिंग दिखाते हैं, है ना, महाकाल का शिवलिंग, कि क्या हो रहा है वहाँ, पूजा भी क्या हो रही है. एंड द बेस्ट टाइम इज़ ऑनेस्टली रात के 10:30 की आरती. बाकी भस्म आरती इज़ नाइस, बट बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर आप, मतलब कोई बुज़ुर्ग जा रहा है या कोई ठीक नहीं है. तो सबसे बेस्ट टाइम है रात के 10:30 बजे वाली आरती. और ट्रस्ट में, मैंने तो आरती 10:30 वाली अंदर भी नहीं जाके देखी, जस्ट बाहर मार्केट में देखी बड़ी स्क्रीन पे, और मेरा वहीं रोना निकल गया बिकॉज मेरा सच्ची मन नहीं था जाने का, मन कर रहा था मैं घर आ गई हूँ. इट वॉज सो गुड ऑनेस्टली. पहला ट्रिप था सोलो, आई वॉज स्कैर्ड फर्स्ट डे, बहुत कुछ हुआ था, आपको व्लॉग में पता चलेगा. बट तीसरे दिन आते आते आई फेल्ट सो सेफ, सो सिक्योर एट दैट प्लेस, आई कांट टेल यू. एंड सो गुड, आई कांट एक्सप्रेस. आई विश टू गो देयर अगेन सून, होपफुली ही कॉल्स मी अगेन टू. ऑल्सो डू लेट मी नो अगर आपको ओमकारेश्वर की भी स्टोरी सुननी है, बिकॉज मैं 3 दिन के ट्रिप में पहले दिन तो महाकालेश्वर की भस्म आरती अटेंड की थी. अगले दिन आई एक्सप्लोर्ड ऑल दी प्लेसेस ऑफ लोकल टेम्पल्स ऑफ उज्जैन, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है और हर एक बहुत ज़्यादा एंशिएंट और अपने आप में एक अलग ही स्टोरी बताता है. कोई नॉर्मल टेम्पल नहीं है वहाँ, हर एक टेम्पल की एक अलग स्टोरी है पुराने टाइम की. और काफ़ी इंटरेस्टिंग टेम्पल्स हैं, जैसे मंगलनाथ, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही मार्स प्लैनेट, मंगल ग्रह से रिलेटेड वहाँ लोग पूजाएं कराते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में वही हैं. और चिंतामणि गणेश मंदिर है, फिर वहाँ पे 2 शक्तिपीठ भी है. तो वो सब कुछ मैंने कवर किया है, ठीक है, मेरे ब्लॉग में देख सकते हो आप. तो वो किया. और थर्ड डे में गई थी सुबह सुबह, लाइक आना जाना एंड ऑल, दर्शन ओमकारेश्वर. तो ओमकारेश्वर का भी पूरा ब्लॉग है. ओमकारेश्वर और ममलेश्वर को ज्वाइन करके एक ज्योतिर्लिंग बनता है, तो वो भी आप ज़रूर, अगर स्टोरी चाहिए होगी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बट येस, महाकाल की स्टोरी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, सो आई शेयर्ड इट बिकॉज आई वांटेड
यू गाइज टू नो। एक्चुअली मेरी अभी एक फ्रेंड भी है, शी इज़ गोइंग टू कामाख्या, आई थिंक शी इज़ ऑलरेडी देयर, वो ऑलरेडी वहाँ पे है अभी। तो उसको भी मेरे जैसा हो रहा था, उसने मुझे बताया। तो शी टोल्ड मी कि मुझे सुबह शाम सोते जागते बेचैनी सी हो रही है, मुझे कामाख्या देवी जाना है। उसने भी मेरी तरह पहले टिकट बुक करा ली, एंट्री टिकट। उसके बाद आई थिंक उसका हो गया, उसके पेरेंट्स भी मान गए। सेम सिचुएशन, उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे और फिर फाइनली वो चली गई और वो खुश है। आपको भी ऐसी कॉलिंग आ रही है, आई वुड से डेफिनेटली गो टू दैट प्लेस और रास्ता अपने आप बन जाएगा, जैसा मेरा बन गया है। नेवर एवर इमेजिन कि मेरे पेरेंट्स मुझे सोलो ट्रिप पे जाने देंगे। ऑफ कोर्स मेरे भाई का बहुत बड़ा हाथ है, सो थैंक्स टू यू ब्रदर। सो आज की वीडियो में मैं थोड़ी सी ऑफ द फोकस हो गई हूँ ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय महाकाल, जय शिव शक्ति। एंड आपको मिलती हूँ अगले सोमवार। टिल देन टेक केयर।